बट साहब मैं अभी आपका जो बीपर सुन रहा था, जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की आमद के हवाले से वो लंदन से चल पड़े हैं शायद, और अब वो सऊदी अरब आएंगे, फिर दुबई रुकेंगे और फिर आ भी रहे हैं। एक तो ये थोड़ा सा बताएं कि कुछ लोग अभी ये कह रहे थे और आपके और मेरे सामने भी कह रहे थे कि वो शायद ये फ़ैसला आने का जो हतमी है वो UAE आके करेंगे। अगर आपकी राय ज़रा मुख्तलिफ है कि उनका आना ठहर गया अब। जहाँ जी का जाना ठहर गया, जैसी आप मर्जी कर रहे हैं। लेकिन बात यह है, 3 मरतबा के प्राइम मिनिस्टर हैं, चौथी मरतबा बनने की ख्वाहिश रखते हैं काजी साहब, कैलकुलेटेड मूव करना जानते हैं, सियासी खानदान है। अब 11 आज आप करें ना, 11 को वो अपने एवन फील्ड से निकलते हैं, एयरपोर्ट से रवाना हीथ्रो, जनाब सऊदी अरब उम्रा, 5-6 दिन वहाँ, फिर 17 और 18 को दुबई। ये जो 5-6 दिन उम्रे के साथ साथ बड़ी अहम मुलाकातें हैं। और काई साहब खबर दे रहा हूँ कि चाइना भी मुसलसल राब्ते में हैं, कोशिशें हो रही हैं। दुबई में जनाब एक मुकम्मल बड़ा त्यारा हमने ले लिया है, पूरे का पूरा टैक्सी हाई साहब हमने बुक करवा लिया है। को हम एक आधी सीट नहीं अल्लाह की रहमत से बुक कराते काई साहब, और उसका नाम रखा है त्यारे का उम्मीद पाकिस्तान। वो उम्मीद पाकिस्तान त्यारे का जो नाम रखा है उस पर सहाफ़ी 150-200 बैठेंगे, जो लैंड करेगा इस्लामाबाद लैंड करने के बाद मियाँ साहब आधे घंटे के बाद वक्फे के बाद 100-200 साफी उनके साथ आएंगे। एक दो भाई 150 की जो बुकिंग है वो काजी सईद ने खुद करनी है। तो टिकट ये पैसे कौन देगा? जिसको चाहे काजी साहब बैठा लेंगे और काजी साहब पैसे ले लेंगे ना उनसे। मिसाल के तौर पर मैंने जाना है तो मैं उनको दरखास्त करूंगा कि जनाब आपका 150 की आपने बुकिंग करा ली है, तो मुझसे ये इतने पैसे ले ले, 20 रुपए दे के मैं टिकट बुक करा लूंगा, तो मैं तैयारी में साथ आऊंगा तो मतलब जिसे पंजाबी में कहते हैं कि साफियों से टिकटों की उगराई की जाएगी। देखिए वो आपकी मर्जी है काजी साहब, लेकिन बात यह है कि उम्मीद पाकिस्तान त्यारा पाकिस्तान में लैंड करेगा, ये 100% बात अब तय हो चुकी है। किसी को अच्छा, उस त्यारे का नाम उम्मीद पाकिस्तान रखा? जी हाँ जनाब, ये मोहतरम इस्लामाबाद से आधे घंटे के बाद फिर वो काजी साहब लाहौर आएगा। बट साहब मैं एक कहानी सुनाऊँ आपको, छोटी सी कहानी। बड़े दिनों से पहले तो मैं आपको गालिब का एक शेर सुनाता हूँ। मसाइल और थे पर दिल का जाना, अजब इकसान ऐसा हो गया है। मसाइल और थे पर दिल का जाना, अजब इकसान ऐसा हो गया है। अभी अभी बहुत हम सोच रहे थे। यहाँ रुक जाए। फगा के मुझ गरीब को हयात का ये हुक्म है, हाँ। समझ हर एक राज को मगर फरेब खाए जा। फरेब खाए जा। आप फरमाएं। तो मगर वो जो हमें देख रहे हैं ना, वो फरेब नहीं खाएंगे, तो ये तो आपको पता। मगर मैं अर्ज करता हूँ कि ये जो वाक़या हुआ, जो वैलियंटली यहाँ पे ये जो हमास ने एक बहुत बड़ा बुत तोड़ा है, उसके बाद सारी चीज़ें बदल गई। इसी तरीके से जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स, कि जिस वतन अजीज़ में वो तशरीफ़ ला रहे हैं। मुझे मेरे उस्ताद ने कहा था, मैं 4 साल बाद मुल्क से वापस से आ रहा था, तो उनका बेटा मेरी बात याद रखना, जो वतन अजीज़ तुम छोड़ के आए थे ना, जो तुम्हारे दिमाग में फ्रीज हुआ है, वो बदल गया होगा। तो जब मैं यहाँ लाहौर में उतरा तो लाहौर ही और सी। पहले तो मैंने एयरपोर्ट को देखा, पुराना एयरपोर्ट था, क्योंकि मैं यूरोप अमेरिका से आ रहा था। मैं कोई आग लग गई होया कि मतलब जो ये छोड़े। अब मैं आपको बात बताऊँ, ये वो नहीं है जगह अब जहाँ स्मूथ सेलिंग हो, 7-8% आपका ग्रोथ रेट हो, जो है एक मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर आपके साथ हो और आपकी एक रेड कारपेट बिछा दिया जाए, फूल व पत्तियाँ फेंकी जाएँ और कहें जनाब तख्त नशीन हो जाए। हजूर, ये 2023 का पाकिस्तान है। और कल सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उस रिपोर्ट को जो हमारी किसी प्रीमियर एजेंसी ने दी है, इस हवाले से द मोस्ट रेलिवेंट थिंग, क्यों बस करो, बिजली ठीक करो, आम आदमी को जो है रिलीफ दो, इनके जो बिलों में से पैसे हैं, ये जो तुम 2 नंबर टैक्सेस लगाए हुए हैं, ये कम करो। तो ये कर रहे हैं ना काकर साहब, ये ठीक कर रहे हैं। स्मगलिंग वो बंद कर रहे हैं, हर चीज पे कंट्रोल वो कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है कर वो रहे हैं, वो खराब कर गया था, जो उसको ठीक कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, तो करके इनको कहेंगे आप आ जाओ। मेरा मतलब क्या सारी जिंदगी उन्होंने ना जमहूरी हुकूमत नहीं आना काजी साहब, इलेक्शन तो नहीं होने हैं। इलेक्शन तो कराए ना। हाँ इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन कराए ना। तो इलेक्शन से तो आप ऐसे भाग रहे हैं जैसे बंदा ताउन से भागता है। और नहीं काजी साहब, सदर मुमलिकत बनने के लिए नहीं आ रहे। आपको इलेक्शन क्या, आप तो जलसों से भागे हैं। बट साहब छोड़ें। अच्छा, आप आते हैं इजराइल की तरफ। ये जो वाक़या हुआ है, ये जो हुआ है, जिसने एक लिहाज से न सिर्फ खित्ते की सियासत बदल के रख दी, बल्कि ये ऊपर से एक मैट डेमन एक बहुत बड़ा एक्टर है, उसने कहा था अपने मुल्क के सदर के बारे में, उसने कहा मेरा जो सदर है ना,
ये मेरे अवाम का इतना प्यारा नहीं है जितना रूस के सदर का दोस्त है। तो रूलिंग एलीट के अपने मफादात होते हैं, वो वैसे हमें लड़ाई रखते हैं आपस में, लड़ो भाई ये हमें, वो कहते हैं ना कि पैट्रियटिज्म इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल। नहीं तो गोरा स्टाइल ही है ये। हमें अब ये बात गोरा स्टाइल है ना अब सर। ये है कि यहाँ जितनी एफर्ट्स हो रही थी, जिसमें पाकिस्तान भी जो उसको रेजिस्ट कर रहा था और पाकिस्तान की जो इशराफी है उसका बड़ा हिस्सा रेजिस्ट कर रहा था, वो अब सिलसिला ख़त्म हो रहा है। इजराइल जो है अब इसके बारे में ख़ुद जो बयान आया है, जो उनके डिफेक्टो बादशाह हैं, असल में जो असल बादशाह हैं सऊदी अरब के, जनाब प्रिंस मोहम्मद MBS, तो उन्होंने भी जनाब उसको कंडेम किया है। पूरे मिडल ईस्ट के अवाम जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं इस सारी बर्बरियत के ख़िलाफ़। और इसमें जो असल पोजीशन क्या है, हम ये बैठ के कहते हैं कि बच्चे, औरतें, और ये हमारे दीन में भी है कि जी ना, ये इनको और फसलों को आपने नुकसान नहीं पहुंचाना। मगर मैं ये समझता हूँ ये जो कुछ हुआ है ये इजराइल की रूलिंग एलीट और उसके जो जुल्म है उसकी एक्सेस की वजह से हुआ है। यार तंग आमद व जंग आमद आपने दीवार के साथ लगाया हुआ है। उनके बच्चों का कभी पानी बंद कर देते हैं, कभी उनकी बिजली बंद कर देते हैं, कभी उनको बैठ के चांदमारी करते हैं, ऊपर से बम मारते हैं, और वो आपको फूल पेश करेंगे। तो मैं समझता हूं कि इजरायली रूलिंग क्लास और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के वो जराइम है ये, जिसके नतीजे में ये सब हो रहा है, और जो है लोगों को इनके साथ खड़े होना चाहिए। आप देखें करेंसी की कदर में रिकॉर्ड कमी, बैंक ऑफ इजराइल का 30 अरब डॉलर की गैर मुल्की करेंसी ओपन मार्केट में बेचने का ऐलान। वहां नेतान्याहू बैठा हुआ है। नेतान्याहू अगर आज ऑफिस से बाहर चला जाए तो वो जेल में जाएगा। वो एक जराइम पेश आदमी है। उसने भी जजेस के जो इख्तियारात है वो खत्म कर रहा है, और ये कर और ड्रामा कर रहा है। उसको सिर्फ इम्प्यूनिटी मिली हुई है, किस वजह से? क्योंकि वो ऑफिस में बैठा हुआ है। वरना मौसूफ तोहफे लेते हुए पकड़े गए हैं। तोशा खाने का हिसाब है उधर भी। तोशे यानी तोहफे लेके एज अ PM फेवर करते रहे कुछ सरमायादारों को। एक दिन ऑफिस से बाहर हुए तो जनाब वो अपना अंदर जेल में चले जाएंगे। तो इस तरह से ये है। बट साहब घड़ियां बेचता रहा है मेरा ख्याल है ये इसराइल का प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो वाला तो नहीं है, तोहफे लेता रहा है। अच्छा तो इससे पहले ऑलबर्ट भी अंदर था, इसके वो भी अंदर आ, उसको भी कुछ महीने फिर उसके बाद बाहर निकाल लिया। तो ये सारे एक ही वारदात है, सारे तोशा खाने ड्रामे ने। चलो अब तो खैर हम साफी भी इससे पाक नहीं है, हम साफी भी तोशा खाना से यार साढ़ा हक नहीं है, सारा दिल नहीं करता सी टाइम रखी है अच्छी घड़ी तो चलो देखो। अच्छा आखिरी मिनट है भट्ट साहब, अब आप ये समझे कि कम अज़ कम हमारी हुकूमत तो एक अच्छा स्टांस, एक अच्छा बयान दिया काकड़ साहब ने, और आवाम जो है, और मैं समझता हूँ कि दुनिया भर के अवाम। अच्छा अब आखिरी बात करते हैं। आखिरी भाई एक छोटी सी बात मुझे बता दें, जो बाबर अवान साहब फरमा रहे थे नवाज शरीफ के मुतल्लक और इस केस पे जो तफसीली गुफ्तगू फरमाई है, उन्होंने कहा हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया तो फिर तो ठीक है। वो बात क्या कुछ समझ आई थी आपको? नहीं, अब क्लोजिंग है, आप इस पर हम लंबी बात नहीं करते। लाहौर क्यों गंदा तरीन नाम इसकी, जब आप जो टाउन प्लानिंग है वो कब्जे ग्रुपों को दे देते हैं और उसके जवाब में वो महलात आपको तोहफे में देते हैं, तो फिर शहर गंदे बन जाते हैं। इसलिए लाहौर को लाहौर बना दें, लाहौर को पेरिस ना बनाएं, बल्कि जाएं पेरिस को लाहौर बना दें।